एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है हमारी प्रेगनेंसी केयर एंड टिप्स की सीरीज में। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में अगर आपके बेबी का वज़न कम है तो आपको ऐसी कौन से खाद्य पदार्थ अपने डाइट में शामिल करने चाहिए जिससे आपके बेबी का जो कि वज़न है वो बढ़ जाए। अगर जैसे कि आफ्टर डिलीवरी भी आपके बेबी का वज़न कम रहता है तो उस टाइम पर आपको बहुत सारे इशू हैं जो कि वो फेस करने पड़ेंगे। यानी कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराने में है जो कि वो दिक्कत आएगी, क्योंकि बेबी छोटा होगा और उसका वज़न भी काफ़ी कम होगा। साथ ही उसकी जैसे कि केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको उसको ज़्यादा संभालना पड़ेगा। अगर आपके बेबी का वज़न ठीक है, नॉर्मल है, तो आपको जैसे कि काफ़ी हद तक कम प्रॉब्लम को है जो कि वो फेस करना पड़ेगा। तो हम ऐसे खाद्य पदार्थों के ऊपर बात करने वाले हैं ताकि आप अपने बेबी का वज़न है प्रेगनेंसी के टाइम पर ही मेंटेन, मतलब जितना होना चाहिए उतना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी डाइट में जैसे कि दूध, दही, पनीर, अंडा और टोफू, ये सभी चीज़ें हैं जो कि वो ज़रूर ऐड करनी होंगी। क्योंकि जो दूध होता है, दूध के अंदर जैसे कि कैल्शियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप दूध का सेवन करते हैं तो इससे आपके जो होने वाला बेबी होता है उसकी जो बोन होगी उनकी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और उनका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो इसलिए आपको दूध और दूध से बनी हुई जो भी चीज़ें होती हैं उनका सेवन है जो कि वो भरपूर मात्रा में करना चाहिए। साथ ही जैसे कि जो दही होती है, दही एक तो हमें जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर डाइजेशन की प्रॉब्लम है जो कि वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें भी वह हमें जैसे कि राहत मिलती है, आपको कब्ज़ की समस्या नहीं होगी। साथ ही आपको उससे प्रोटीन और कैल्शियम भी है जो कि वो भरपूर मात्रा में मिलेगा, जिससे आपके बेबी का विकास है जो कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और आपका जैसे कि जो बेबी का जो वज़न है वो भी बढ़ेगा। और सेकंड क्वेश्चन होता है कि अगर आप जैसे कि काफ़ी लेडीज़ का क्वेश्चन होता है कि दूध है जो कि वो नहीं पिया जाता, तो आप दूध को जैसे कि उसमें कुछ प्रोटीन ऐड करके भी ले सकते हैं या फिर आप उसमें थोड़ा सा केसर डालकर भी उसका सेवन है जो कि वो कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके दूध का फ्लेवर है वो भी चेंज हो जाएगा और आपको आसानी से जैसे कि पीने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दूध के अंदर ओमेगा 3 प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, तो आपको प्रेगनेंसी के टाइम पर इसका सेवन जरूर करना चाहिए। अगर आपके बेबी का वज़न कम है और आप बेबी का वज़न जो कि बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में हाई प्रोटीन वाली चीज़ों को ज़रूर ऐड करना चाहिए। जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो मोस्टली ये कहा जाता है कि जैसे कि उसको 2 लोगों का खाना है जो कि वो खाना चाहिए, लेकिन ये सच नहीं होता, बल्कि हमें अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें ऐड करनी चाहिए जिससे हमें पोषक तत्व मिले, न कि हमें जैसे कि क्वांटिटी बढ़ानी है। क्वांटिटी नहीं, हमें उसकी क्वालिटी है जो कि वो बढ़ानी है ताकि हमें पोषक तत्व मिल सके और हमारा जो होने वाला बेबी है उस तक भी भरपूर मात्रा में पोषक तत्व है जो कि मिले, जिससे उसका विकास अच्छा हो और उसकी जैसे कि बहुत सारे जो इशू होते हैं, अगर पोषक तत्व की कमी नहीं है तो वो भी उसे नहीं होंगे और हमारा जो आने वाला बच्चा है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। इसके बाद हमें और क्या करना है, जैसे कि जब फल होते हैं उनका सेवन है जो कि वो भरपूर मात्रा में करना चाहिए। सीजनल फ्रूट होते हैं उनका सेवन जरूर कीजिए और साथ ही जैसे कि कीवी हो गया, केला हो गया और जो विटामिन सी से भरपूर मात्रा में होता है जिनके अंदर, उनका सेवन जरूर करना चाहिए। क्योंकि जो विटामिन सी वाले जैसे फल होते हैं उनसे उनका सेवन करने से हमारा जो जैसे कि जो बेबी होता है वो प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है, तो जो भी न्यूट्रिशन जाते हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू जाते हैं। तो अगर आप विटामिन सी वाले फलों का सेवन करते हैं तो इससे जो प्लेसेंटा होता है वो बहुत अच्छे से काम करता है और जो भी न्यूट्रिशन होते हैं वो आपके बेबी तक भरपूर मात्रा में पहुंचते हैं। इसी के साथ ही अगर आप विटामिन सी वाले जैसे कि फलों का सेवन करते हैं तो इससे एक और फ़ायदा है जो कि मिलता है, यानी कि जो आयरन होता है हमारी बॉडी के अंदर इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता। अगर आप उसका सेवन जैसे कि जो आयरन की टैबलेट होती है उसको जो खट्टे पदार्थ होते हैं यानी कि जो नींबू का पानी होता है उसके साथ अगर सेवन करते हैं तो इससे आयरन आपकी बॉडी के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और आपके शरीर में जैसे कि अगर खून की कमी है तो वो दूर
दूर हो जाएगी और आपके बेबी तक भी जो खून है वो भरपूर मात्रा में पहुंचेगा, जिससे आपके बेबी का विकास बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और साथ ही जैसे विटामिन सी के फलों का सेवन करने से एक और फ़ायदा होता है, वो है कि इससे हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। इसी के साथ ही जैसे हमारे बच्चे की भी अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी तो उससे बीमारियां हैं जो कि वो आसानी से नहीं घेरेंगी और हमारा जो बेबी है वो हैप्पी एंड हेल्दी होगा। शिशु का वजन बढ़ाने के लिए आप जो एवोकाडो का है जो कि सेवन कर सकते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे जैसे कि मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और साथ ही फाइबर भी भरपूर मात्रा में होते हैं। तो उसका सेवन करने से भी है जो कि जैसे कि अगर आपके शिशु का वजन कम है तो वो वाली समस्या है जो कि वो दूर हो जाएगी। इसके अंदर जैसे कि हेल्दी फैट है जो कि वो भी भरपूर मात्रा में होता है। अगर आप इसका जैसे कि डिलीवरी के टाइम भी सेवन करते हैं या फिर आफ्टर डिलीवरी भी इसका सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर में जो जैसे कि गर्माहट होती है वो बनी रहेगी। और इससे एक और फ़ायदा होता है जैसे कि हमारा जो बेबी होता है उसको भी गर्माहट की ज़रूरत होती है। तो अगर आप अपने बेबी को अपने साथ कनेक्टेड रखोगे तो उससे भी गर्माहट है जो कि वो मिलेगी और आपका जो बेबी है जैसे कि ठंड या किसी भी चीज़ से है जो कि वो बच जाएगा। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर आपके बेबी का वजन बहुत ही ज़्यादा कम है तो आपको बिना देरी किए अपनी डाइट में जैसे कि दालें और हरे पत्तेदार सब्जियां हैं जो कि वो जल्दी से ऐड कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो दालें होती हैं उनके अंदर प्रोटीन और फाइबर होता है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है और जिससे कि बेबी का विकास है वो काफ़ी अच्छा होता है। और जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं इसके अंदर फोलेट, फॉलिक एसिड की मात्रा और जैसे कि बहुत सारे मिनरल और विटामिन है जो कि वो भरपूर पाए जाते हैं। इनका सेवन करने से आपके जैसे कि अगर बेबी के वजन कम की समस्या है तो वो दूर हो जाएगी। और नेक्स्ट जैसे कि अगर आप अपने बेबी के वजन को लेकर चिंतित है तो आप अपनी डाइट में जैसे कि अंडा और मछली को भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि जो मछली का अगर आप सेवन करते हैं तो कुछ बातों का थोड़ा सा ध्यान रख लेना ताकि वो जैसे कि फ्रेश हो और उसके अंदर मर्करी की मात्रा ज़्यादा ना हो। वैसे मछली एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि हमारे बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल होता है। तो आपको उसका सेवन है जो कि वो कर सकते हैं। और साथ ही जो अंडा होता है उसके अंदर जैसे कि अमीनो एसिड होता है, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, तो आप उसका सेवन भी है जो कि वो कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में आती है बारी हमारे ड्राई फ्रूट की। जी हाँ फ्रेंड, जो ड्राई फ्रूट होते हैं उसका सेवन करने से भी आपके बेबी के वजन की कम की समस्या है जो कि वो दूर हो जाएगी। जैसे कि आप जो ड्राई फ्रूट खाते हैं उनका सेवन है जो कि वो भिगोकर कर सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट का सेवन है जो कि वो सीमित मात्रा में ही कीजिए तो आपको उसका दुगना लाभ होगा। अगर आप उसकी ओवर ईटिंग करेंगे तो आपके लिए वह नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। इसी के साथ आप जैसे कि जो कुछ बीज आते हैं उनका सेवन भी कर सकते हैं, जैसे कि कद्दू के बीज हो गया या फिर एक चार मगज आता है उसके अंदर 4 बीजों से मिलकर एक ये बीज बना है, तो इसका सेवन करने से भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। और भी बहुत सारे बीज होते हैं जिनका सेवन आप प्रेगनेंसी के टाइम पर कर सकते हैं और उनका सेवन करना जो कि काफ़ी ज़्यादा सेफ भी माना जाता है। सो फ्रेंड, ये थी छोटी सी जानकारी जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि अगर आपके बेबी का वज़न कम है तो किन किन खाद्य पदार्थों का सेवन करके आप बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।